राजा जनक कृपा का खजाना माने जाते थे। वे रामचंद्र के समय में शासन करते थे। उनकी बेटी सीता जी थी, जो श्री रामचंद्र की पत्नी थी। वेदों में भी उनका उल्लेख है कि मृत्यु के समय राजा जनक ने भगवान को याद किया। उनकी आत्मा मुक्त हो गई और एक दिव्य रथ पर स्वर्ग की ओर गई। धर्मराज के साथ जाते समय राजा जनक ने नरक के अग्निकुंडों को पार किया। वहां उन्होंने करोड़ों आत्माओं की पीड़ा की चीखें सुनी, जो दुखी होकर उनसे अपनी मुक्ति की मांग कर रही थी। राजा जनक ने उनका दुख देखा और धर्मराज से पूछा। धर्मराज ने कहा, वे दुर्भाग्यशाली आत्माएं हैं। उन्होंने भगवान का ध्यान नहीं किया और अनगिनत पाप किए हैं। अब उन्हें अपने पिछले कर्मों के कारण नरक की कष्टों को सहना पड़ रहा है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे और यह उनका दंड है। राजा जनक ने उनकी पीड़ा को देखकर धर्मराज से बेदर्दी से अनुरोध किया कि उन्हें छोड़ दे। धर्मराज ने कहा कि उसके पास इसे करने की अधिकार नहीं है। धर्मराज ने उन्हें बताया कि वह केवल शाश्वत भगवान के सेवक है और उनके आदेश के बिना वह उन्हें मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने राजा जनक को सलाह दी कि इन आत्माओं को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि कोई अपनी भक्ति और ध्यान का कुछ हिस्सा उनके खाते में अर्पित कर सके, तभी इन आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। यह सुनकर राजा जनक ने कहा, तो फिर ऐसा ही होगा। मैं इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए अपनी भक्ति और स्मरण का एक हिस्सा उनके खाते में अर्पित करूंगा। उसने कहा, मेरे एक पल के स्मरण का फल लेकर इनको छोड़ दो। राजा जनक के सिमरन का फल रखा गया और दूसरी तरफ वह नरकगामी आत्माएं मिठाई। धीरे धीरे सभी नरकगामी आत्माएं तराजू पर चढ़ गई। नरक खाली हो गया। उनके सभी पाप नरक तराजू के बराबर भी नहीं पाए गए। वास्तव में कोई भी तराजू गुरुमुख द्वारा भगवान के नाम के स्मरण और पाठ के फल को नहीं तौल सकता। सभी प्राणी नरक से